आज से कुछ सालों पहले की बात करूं, ज़्यादा नहीं यार, 4-5 साल पहले की ही बात कर लो, तो वहाँ पे जब भी हम इंडियन रेलवे के साइट से कोई टिकट परचेज़ करते थे या काउंटर से कोई परचेज़ करते थे, तो वहाँ पे हमें क्या नॉर्मल वेटिंग देखने को मिलती थी। चाहे वेटिंग 300 चल रही हो, 400 हो, चाहे 500 हो, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, GNWL यानी नॉर्मल वाली वेटिंग देखने को मिलती थी। उसे ट्रैक करना भी काफ़ी आसान था। हम हर दिन चेक करते रहते थे, धीरे धीरे वेटिंग कम हो रही है, फाइनली एक दिन हमारी टिकट कन्फर्म हो जाती थी। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में कोविड के बाद क्या फंडा हुआ है कि रेलवे के अंदर कई सारे और 4 चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। उन्हीं में से एक चीज़ है PQWL। अब ये काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है सभी को कि भाई जो भी वेटिंग टिकट लेने जाता है उसे वेटिंग ना देकर PQWL दे दिया जाता है। वेटिंग का ही एक कैटेगरी है। अब PQWL किस तरीके से काम करता है, कहाँ तक कंफर्म हो जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस वीडियो के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिसने कर दिया अच्छी बात, जिसने नहीं करा फटाफट लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब PQWL जो है ये भी एक वेटिंग लिस्ट की ही कैटेगरी है। पूरे ट्रेन में आप बात करूँ नॉर्मल वेटिंग की, जो GNWL वाली वेटिंग होती है, उसमें मान लीजिए कि स्लीपर के 10 कोच हैं, यानी कि 10 डब्बे हैं, तो आपको पूरे के पूरे 10 डब्बे में आपको नॉर्मली वेटिंग देखने को मिलती है। इसलिए वेटिंग जो जनरल वेटिंग होता है JNWL वाला, वो जल्दी कंफर्म हो जाता है। और PQWL जो होता है वो स्टार्टिंग जब ट्रेन चलती है वहाँ से लेकर लास्ट तक पूरा एक ही कोच चलाया जाता है, इसलिए इसकी कन्फर्मेशन की जो चांसेस है, टिकट कन्फर्म होने के चांसेस है, वो काफ़ी कम हो जाता है। अब ये किस तरीके से कन्फर्म होता है, कितने तक कन्फर्म होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने से पहले मैं आपको इसका एक बार प्रोसेस समझा देता हूँ कि भाई ये PQWL टिकट जो है किसको दिया जाता है और कब कंफर्म होता है। तो नॉर्मली हम ऐसे कुछ देख के चलते हैं कि मान लो कि ट्रेन है जो कि दिल्ली से मुंबई जाती है। दिल्ली काफ़ी बड़ा स्टेशन है, मुंबई काफ़ी बड़ा स्टेशन है, बीच में कई सारे और भी बड़े स्टेशन आते होंगे। हम एक नॉर्मली मान के चलते हैं कि दिल्ली से चली, कानपुर गई, लखनऊ गई, ऐसे करके मतलब धीरे धीरे करके वो मुंबई पहुँचती है। तो कानपुर भी बड़ा स्टेशन है बीच में जो आ रहा है, लखनऊ भी थोड़ा बड़ा स्टेशन है जो बीच में आ रहा है। उन्हीं दोनों बीच स्टेशनों के बीच में एक छोटे छोटे स्टेशन आता है जहाँ पे हमारी ट्रेन मान लो कि 1 मिनट रुक जाती है, कहीं पे 2 मिनट रुक जाती है, वो छोटे स्टेशन आते हैं। तो ऐसे कई सारे स्टेशन होते हैं। अब इन्हीं स्टेशनों के देखते हुए जो है टिकट दिया जाता है। यानी कि मान लो कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी कि दिल्ली से कोई टिकट ले रहा है, बिल्कुल छोटे स्टेशन जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट ट्रेन रुकने वाली है, दिल्ली से चली ट्रेन, वहाँ से आपने टिकट ली कहाँ पर, जो छोटा स्टेशन है जहाँ पर ट्रेन 1 मिनट रुकने वाली है, ऐसी टिकट आप परचेस करते हैं। तो अगर टिकट वेटिंग में है तो आपको PQWL वाली टिकट देखने को मिलेगी। या फिर बात करो जो 2 छोटे स्टेशन है, मान लो दिल्ली से चली, पहला कोई छोटा स्टेशन आया, आपने वहाँ से लिया, और मुंबई जाने से पहले जो लास्ट स्टॉपेज है उससे पहले कोई छोटा स्टेशन आता है, छोटे से छोटे स्टेशन पर लिया, तब भी आपको वहाँ पर PQWL देखने को मिलता है। या फिर बात करूँ 2 बड़े स्टेशनों के बीच में लेते हैं, तब भी आपको PQWL देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप दिल्ली से जो ट्रेन चल रही है जो मुंबई जाने वाली है, जिसमें मैंने बताया कि बीच में 2 बड़े स्टेशन और भी आ रहे हैं, जैसे कि कानपुर और लखनऊ, तो आप कानपुर से लखनऊ जा रहे हैं तब भी आपको PQWL देखने को मिलेगा। तो ये फंडा है PQWL का। अब ये कंफर्म कैसे होता है वो मैं बता दूं कि कंफर्मेशन का सीन ऐसा होता है कि सबसे पहले आपको GNWL वाला टिकट, यानी कि जो नॉर्मल जो जनरल टिकट होता है, वेटिंग टिकट होता है, वो सबसे पहले कंफर्म होता है। दूसरे नंबर पे बारी आती है PQWL वाले की। अब जिनके पास PQWL में पहले से ही कोई वेटिंग टिकट अगर उन्होंने कैंसिल कराई तो सबसे पहले आपको दिया जाएगा, ना कि जो है GNWL वालों को दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान से सुनिए। अगर किसी GNWL वाले ने टिकट कैंसिल कराई तो वो GNWL वाले को ही दिया जाएगा, ना कि आपको दिया जाएगा। कभी आपने ऐसा देखा है कि हाँ आप दिल्ली से चलें, आप मान लो दिल्ली से कहीं जा रहे हो यूपी में या फिर कहीं बिहार में जा रहे हो, तो आपकी टिकट पहले 2 स्टेशन वेटिंग है, फिर 2 स्टेशन बीच में कंफर्म हो गई, फिर 2 स्टेशन फिर दोबारा वेटिंग होंगे, ऐसे नहीं होता। इसलिए PQWL कन्फर्मेशन के चांस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब रही बात कहाँ तक कंफर्म हो जाते हैं, लोग वक्त सर्च करते हैं कि भाई मेरी जो है PQWL 5 है, किसी की 8 है, किसी की 10 है, किसी की 12 है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास समय सीमा कितना है। हाँ, अगर आपके पास 20 दिन का टाइम है, अगर आपकी PQWL दिखा रही है 5, 7, 10, तो जाहिर सी बात है वो कंफर्म हो जाएगी। अगर आपने 2 दिन पहले ही लिया, PQWL आपको शो कर रहा है 9, 10, तो जाहिर सी बात है वो कंफर्म नहीं होने वाला, काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस हो जाते हैं। तो ये सारा सीन है PQWL का। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।